जय हिंद। न्यूज़ टाइम्स न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की तरफ। मदरसा गुलशन ए फातिमा लिलबनात का दूसरा सालाना जलसे के मौके पर एक दिवसीय दीनी इज्तिमा हुआ संपन्न। अकोला शहर के नायगांव परिसर में मदरसा गुलशन ए फातिमा लिलबनात जो महिलाओं के लिए चलता है, इस मदरसे के वार्षिक सम्मेलन 2 सत्र में रखा गया, जिसमें पहले सत्र में महिलाओं के लिए दीनी इज्तिमा के रूप में रखा गया, जहां पर महिला आलिमाओं ने पर्दे की अहमियत बताते हुए विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डाली। उसके बाद दूसरे सत्र में पुरुषों के लिए दीनी इज्तिमा रखा गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में अमरावती से मौलाना आशिक रजा साहब व गुजरात से अकोला पहुंचे मौलाना जाकिर रजा साहब द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए जाकिर रजा साहब ने मनुष्य के जीवन में शिक्षा की अहमियत बताई है। उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि जिस समुदाय को अल्लाह ने अपने पवित्र कुरान शरीफ में इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़ की आयत साफ साफ फरमाया है, फिर भी वही समाज आज शिक्षा से दूर है। शिक्षा हासिल करना यह एक फर्ज है। व्यक्ति धन दौलत से बादशाह नहीं बनता है, वह तो उसे मिलने वाली शिक्षा से बादशाह बनता है, जिसके लिए हमें शिक्षा हासिल करने के प्रयास करना चाहिए। अभी भी समय दूर नहीं है, जहां जागे वही सवेरा, इसलिए अभी भी इल्म की रस्सी को थाम लो और शिक्षा को हासिल करें, क्योंकि शिक्षा ही हमें जीने की राह दिखाती है। ऐसे विचार मौलाना जाकिर रजा साहब ने व्यक्त किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति थी। अकोला शहर के मुफ्ती मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में मौलाना रियाज अहमद साहब, मौलाना अयूब, मौलाना यूनुस, मौलाना अतीक, मौलाना महमूद साहब, मोहम्मद सिद्दीकी रजा साहब, मोहम्मद आसिफ रजा साहब, मौलाना इस्लामुद्दीन साहब, मौलाना फिरोज रजा, अकोला शहर के समस्त इमा व उलमाए दिन प्रमुख उपस्थिति थी। इस वक्त मदरसे से इस वर्ष में 2 आलिमा बनने पर सभी ने मदरसे की सराहना की है। हालांकि इसके पहले भी मदरसे से 2 आलिमा बनकर निकली है। महिला भी शिक्षा हासिल करने में कम नहीं। मर्दों के मुकाबले महिलाएं भी अपना किरदार तथा शिक्षा हासिल करने में कहीं भी कम नहीं नजर आ रही है। महिलाओं के कारण ही इस्लाम की शिक्षा सभी तक पहुंची है, जिसका ही फल आज हमको देखने को मिल रहा है। एक छोटे से मदरसे में महिलाएं अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए इस्लाम की शिक्षा हो या अन्य शिक्षा वह हासिल कर रही है। पहले महिलाओं को इस प्रकार आलिमा जैसे कोर्स बहुत कम कराए जाते थे, किंतु आज शिक्षा के महत्व को जानकर हमारी माँ बहनें भी इल्म की ओर बढ़ रही है और स्वयं का एवं अपने बच्चों का व समाज का विकास करने में अहम योगदान दे रही है। ऐसा इस वक्त कहा गया। देखते हैं NTN न्यूज़ के लिए चांद रिजवी की रिपोर्ट। इनकी बसीरत तो बड़ी कमाल की है, इनके जनाब फिक्र बड़े कमाल का है, इनकी सोच और समझ तो बड़े कमाल की है, मसलो मसाइल निकालने का अंदाज तो बड़े कमाल का है। एक काम कीजिए, अब्दुल्ला इब्न मुबारक आप ज्यादा वक्त इनके पास दीजिए। आलिम बड़े लगे है कौन मोहम्मद साबित है कौन, पूछ ले इमाम वही कि ये है कौन। हमें बुजुर्गों की इज्जत कैसे अंदाज से करना चाहिए, किसके है और इनके पास है तो उनका इज्जत करने का अंदाज अलग होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात को बुजुर्गों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू एक सिरात मुस्तकीम पर हमको चलते हुए जिंदगी में तो अगर शरई गलती हुई तो ये नाचीज अल्लाह जल्ल शानहू अमना वालों की बारगाह में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़कर सोचता है मैं भी कलमा पढ़ता हूं, आप भी कलमा पढ़े इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मगर गधे बाद में लेना, बादशाह पहले ले लो। अब वो लाठी निकाली और लाठी निकाल कर एक को नापा तो उसका कद थोड़ा कम या ज्यादा निकला। तालूत को नापा तो बिल्कुल लाठी के बराबर उसका कद निकला। हजरत शुएब ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें इस कौम का बादशाह मुकर्रर किया है। चलो मेरे साथ। पूरी कौम को जमा किया
और जमा करके कहा कि ओ बनी इस्राइल, तुम चाहते थे कि तुम पर किसी को बादशाह मुकर्रर किया जाए? तो उन्होंने कहा हाँ, हम तो चाहते हैं कि हम पर किसी को बादशाह मुकर्रर किया जाए। तो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जनाब तालूत का हाथ पकड़ा और कहा मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद। अब उस कौम में बड़े बड़े खानदान वाले लोग थे, ऊंचे खानदान वाले, धन दौलत वाले, पैसे वाले, जमीन जायदाद वाले लोग थे, और ये बेचारा मामूली चमड़े का काम करने वाले का बेटा। अब वो ऊंचे खानदान वाले कहने लगे, क्या कहने लगे? अल्लाह अकबर, कहने लगे वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका क़ाल अन्ना यकूनु लहुल मुल्क अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु व लम युता सअतन मिनल माल। हज़रत शमूएल ने कहा वक़ाल लहुम नबियुहुम, और जब नबी ने कहा, पैगंबर ने कहा वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका, अल्लाह ने तालूत को तुम पर बादशाह मुकर्रर किया है। अल्लाह ने तालूत को तुम पर बादशाह मुकर्रर किया। तो कौन क्या बोली? क़ाल अन्ना यकूनु लहुल मुल्क अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु व लम युता सअतम। माल समझ गए? अरबी में भी वही बोलते हैं, सअतम मिनल माल। वो कहते शमूएल ने फरमाया क्यों? तो फर्क वो कहने लगे कि हमारे पास माल ज्यादा है, धन दौलत ज्यादा है। देखें आप कुरान क्या फैसला कर रहा है, मालदार है, पैसा है, जमीन जायदाद है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि पैगंबर ने क्या फरमाया? वज़ादतहु बस्ततन फिल इल्म, फरमाया ओ मालदारों, माल से बादशाह नहीं बनता। तुम्हारे पास माल ज्यादा है, इसके पास इल्म ज्यादा है।